आए दीन दयाल दया की ना, आए दीन आए दीन दयाल दया की ना, आए दीन हाँ दीन जान सतगुरु मोर आए दीन, ओ दीन जान साहेब मोर आए, दीन जान साहेब मेरे आए। ओ बिमल रूप दर्शन दीना, आए दीन दयाल दया की ना, बिमल रूप दर्शन दीना, आए दीन दयाल दया कीना। चरण धो के चरणामृत लीना, चरण धो के चरणामृत लीना, चरणामृत लीनो चरणामृत लीना, चरणामृत लीना चरणामृत लीना। ओ सिंहासन आसन दीना, आए दीन दयाल दया कीना, सिंहासन आसन दीना, आए दीन दयाल दया कीना। ओ करहूँ आरती हो प्रेम निछावर, करहूँ आरती प्रेम निछावर, ओ प्रेम निछावर समृत प्रेम निछावर, प्रेम निछावर समृत प्रेम निछावर। ओ तन मन धन अर्पण कीना, आए दीन दयाल दया कीना, तन मन धन अर्पण कीना, आए दीन दयाल दया कीना। तिनका तोड़ साहेब देव परवाना, तिनका तोड़ साहेब देव परवाना, ओ तिनका तोड़ साहेब देव परवाना, तिनका तोड़ साहेब देव परवाना, ओ तिनका तोड़ साहेब दियो परवाना, तिनका तोड़ साहेब दियो परवाना। ओ सार सबद सुमरण दीना, आए दीन दयाल दया कीना, सार साध सुमिरन दीना, आए दीन दयाल दया कीना, आए दीन दयाल दया कीना, आए दीन दयाल दया कीना। धर्म दास जी की अरज गुसाई, धर्म दास जी के अरज गोसाई, अरज गुसाई साहेब अरज गुसाई, अरज गोसाई साहेब अरज गोसाई। ओ जीवन के बांध छुड़ाए दीना, आए दीन दयाल दया कीना, जीवन के बंधे छुड़ाए दीना, आए दीन दयाल दया कीना, 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 आए दीन दयाल दया कीना। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु कबीर साहिब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब, चार गुरु वंश 42 के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। आज शिव प्रसाद साहब के यहाँ कथा का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। अब आप सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ करके साहब के अमृतमयी वचनों का रसपान होगा। आप सभी लोग सुनेंगे और अपना जीवन धन्य बनाएंगे। साहेब बंदगी साहेब।
ससुकृतादि अदली अजर अचिंत पुरुष मुनीन्द्र करुणा में कबीर श्रुति योग संतायन धनी धर्मदास बचन वंश चूड़ामणि नाम सुदर्शन नाम कुलपति नाम प्रमोद गुरुवाला पीर नाम केवल नाम अमोल नाम सुरस नेही नाम हक नाम पाक नाम प्रगट नाम धीरज नाम ओगु नाम दया नाम पंश्री गंधमी नाम साहेब पंश्री हजूर प्रकाश मी नाम साहेब पंश्री हजूर उदित मी नाम साहेब के पावन चरण कमलों में पूर्णिमा व्रत कथा प्रारंभ की कोटि बार बंदगी साहेब चार गुरु वंश 42 के पावन चरण कमलों में कोटि बार बंदगी साहेब परम पूज्य गुरुदेव मानसी लालदास जी साहेब परम पूज्य गुरुदेव मानसी बालकदास जी साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि बार बंदगी साहेब सकल हंस को बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब ध्यायते सद्गुरु श्वेत रूपम ममलम श्वेताम्रम शोभितं कर्णेरकुण्डलं श्वेत शुभ्रमुक्तं हीरामणि मंडितं नानामालमुक्तादिशोभितगला पद्मासने स्वयं स्थितं दयावधीर्वीर सुप्रसन्नवदनं सद्गुरुं तन्नमामि द्वये पदं द्वये भुजं प्रसन्नवदनं द्वये नेत्रं दयालं शैलीकण्ठभालोर्तिलकं श्वेताम्बरी मेखला चक्राङ्किशिटोपरतलस्तं तेजोमयी विग्रहं बन्दो सद्गुरु योगदण्ड सहित कबीर करुणामयं कबीर नामं पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरितं दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सत्यं नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा प्रथम बंदो सद्गुरु चरण जिन यगम गम लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करिपट खोल दर्श दिखाइया जय कारणे सिद्ध्यापचे सो गुरु कृपा से पाइया अकह मूर्ति अमिय सूरत ताहि में जाय समाइया बंदो पुरुष कबीर बंदो खोड़स अंश को बंदो परमात्म धीर बंदो एकोतर वंश को बंदो गुरु सहते जीवाई बंदो सात वंश अधिकाई बंदो राय वंके जी गुरु भूपा बंदो वंश शताईश रूपा बंदो गुरु चतुर्भुज स्वामी बंदो 16 सुत सहदानी बंदो गुरु धर्मदास अधिकारे बंदो वंश 42 प्यारे चार गुरु और 9 तम अंसा मुक्ति करें सब जग के हंसा चूड़ामणि है पंथ के राजा जिनके हाथ जीवन कर काजा वंश 42 दाया कीजय कोटिन कोटि बंदगी लीजय प्रणमो कोटि बार कर जोरी जिनकी दया विमल बुद्धि मेरी बंदो गुरुपद कंज जरा मरण दुख नाश भो सत्य नाम मनरंज सदगुरु दाया जाहि पर सत्य नाम है सार बूझो संत विवेक करी उतरो भव जल पार सदगुरु का उपदेश है गुरु के चरण बंदन किए मंगल सविधि काज पुनो महात्म वर्णन करूं राखो सदगुरु लाज हे सदगुरु संतन रमण श्वेत कंज सुखधाम सदग्रंथन प्रारंभ करूं करिके तुम्हें प्रणाम साहेब बंदगी साहेब। बड़ा स्मरणीय जगत बंदनीय जन जन के नायक कण कण में विराजमान सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब तत्स्वरूप परम पूज्य पंछी हुजूर प्रकाश मीनाम साहेब परम पूज्य पंछी उदित मीनाम साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी परम पूज्य गुरुदेव मानसी लालदास जी साहेब परम पूज्य गुरुदेव मानसी बालकदास जी साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित संतजन नेमी प्रेमी सज्जनों श्रद्धामयी भक्तिमयी ममतामयी माताओं एवं बहनों आप सभी लोगों को मेरी वर्षा प्रेम साहेब बंदगी साहेब। आज बड़े ही हर्ष की बात है शिव प्रसाद जी के यहाँ कथा का आयोजन किया गया है। इस पावन अवसर पर
आप सभी लोग साहब की अमृत वचनों को श्रवण करें। सदगुरु कबीर साहब और धनी धमदास जी साहब का जब मिलन होता है उस समय पर धनी धमदास जी साहब की भक्ति को देखकर, उनके समर्पण भाव को देखकर सदगुरु कबीर साहब ने धनी धमदास जी साहब को इस कबीर पंथ की धरोहर सौंपी। उन्हें इस पंथ का राजा बनाया गया। धर्मदास तुम पंथ के राजा, तुम्हारे हाथ जीवन कर काजा। तुम्हारे हाथों से जीवों का उद्धार होगा। धनी धमदास जी साहब बोले, इतना बड़ा भार आप मुझे दे रहे हैं, हम इस योग्य नहीं हैं, लेकिन आप दे रहे हैं। आपसे एक निवेदन है, प्रार्थना है। इस कलिकाल का जो जीव है वो माया में फंसा हुआ है, पाखंड में बंध चुका है, बाह्य आडंबरों से जकड़ा हुआ है। वो आपकी सत्य भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाएगा। बहुत कोई बिरले लोग हों जो स्वीकार करें, नहीं तो यहाँ तो आडंबर ही आडंबर है, पाखंड में है। जो आता है वो पाखंड में फंस जाता है। आपकी सहज और सरल भक्ति को लोग समझ नहीं पाएंगे। और आप मुझे राजा बना रहे हैं इस पंथ का, तो आपसे एक प्रार्थना है मेरी कि मेरे मन में जो भी प्रश्न है, आप मेरे हर प्रश्न का उत्तर दें, जिससे कि ये अबोध जीव इसे हम बता सकें। क्योंकि यहाँ तो अनेक प्रकार से जकड़ा हुआ जीव और बहुत तर्क और वितर्क करेगा। इसलिए हम जो भी आपसे प्रश्न करें तो हमें दया करके उन्हें बताने का प्रयास करें। सदगुरु कबीर साहब से धनी धमदास जी साहब प्रश्न करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने वादा भी किया कि जो भी प्रश्न आप करेंगे हम सभी प्रश्नों का आपका जवाब देंगे। और उन्होंने बहुत सारे जवाब दिए। भक्ति के बारे में भी, योग तपस्या, बहुत सारे प्रश्न रहनी गहनी पर सब पर पूछे। अंत में गुरु दर्शन पर और पूजा पर पूछा उन्होंने। तो बोले, वैसे तो गुरु दर्शन नित्य करना चाहिए, रोज करना चाहिए। रोज सुबह उठ करके अपने गुरु जी के दर्शन करना चाहिए। भगवान श्री राम भी करते थे, आप लोगों ने सुना होगा। प्रात काल उठ कर रघुनाथा, मात पितहि गुरु नावई माथा। वो सुबह उठ करके माता पिता और अपने गुरु जी को प्रणाम करते थे। हमें नित्य अपने माता पिता और अपने गुरु जी के दर्शन करना चाहिए। धनी धमदास जी साहब बोले, गुरु जी अगर दूर हो थोड़ा तो रोज ना संभव हो सके तो रोज ना संभव हो सके तो हफ्ते में एक बार जाना चाहिए। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग एक हफ्ते में सत्संग रखते हैं। कुछ लोग हफ्ते का दिन पावन मानते हैं। मुसलमान भाई भी एक दिन, हफ्ते का एक दिन पावन मानते हैं और वो शायद शुक्रवार को रखते हैं। शुक्र को वो अपना नमाज अदा करने जरूर जाएंगे। कुछ लोग बृहस्पति को मानते हैं, कुछ लोग रविवार को मानते हैं। क्रिश्चियंस लोग ज्यादातर रविवार को अपना रखते हैं, छुट्टी का दिन मानते हैं और चलो उसी दिन चर्च चलते हैं, सभी लोग प्रार्थना करते हैं चल करके। ऐसे ही सिखों में भी है, सप्ताह का एक दिन वो जरूर अपने गुरुद्वारे जाते हैं।
कायदा तो ये कहता है कि जो हम नियम से कार्य करते हैं तो निश्चित ही उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है, कुछ होना चाहिए। तो हमें जरूर अपने गुरु जी के दर्शन के लिए, सत्संग के लिए अपना कुछ समय निकालना चाहिए, जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं और कपड़ा एक दिन पहन लिया, दूसरे दिन पहनने की इच्छा नहीं होती है, बहुत ज्यादा हुई तो 2 दिन 3 दिन पहन लिया, कुछ लोग 1 हफ्ते भी पहन लेते हैं, लेकिन उसको धोने की आवश्यकता पड़ती है। अगर नहीं धोगे तो उस पर मैल जम जाएगा मैल, वो फिर ऐसा जम जाएगा कि छूटेगा भी नहीं। इसलिए समय समय पर कपड़े को धोना पड़ता है जिससे ये गंदा ना हो। ठीक इसी तरीके से मन को धोने के लिए कोई और तालाब नहीं मिलता है। मन के धोने के लिए गुरु दरिया में नहाना हो जासे दुर्मति भागे। अगर गुरु जी के दरिया में स्नान करोगे तो दुर्मति जाएगी। चूंकि गुरु दरियाओ भरा जल निर्मल, सफा न हुई है कीच कांचे में। कीच में कपड़े को धोगे तो सफा नहीं होगा और गुरु जी के दरियाओं में निर्मल जल होता है। इसलिए हमें हफ्ते में 1 बार जाना चाहिए। धनी धमदास जी साहब बहुत ही विनम्र, अनुरागी, प्रेमी तो थे ही, लेकिन विनम्र थे और वो संसार के भावों को भली भांत जानते थे। बोले ये संसारिक जीव है, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, 1 हफ्ते में नहीं जा सकते हैं। अगर साहब 1 हफ्ते में ना जा सके तो साहब बोले फिर पक्ष में 15 दिन में 1 दिन। फिर भी धर्मदास साहब बोले अगर पक्ष में भी ना जा सके, कोई ऐसे काम आ जाए तो मास रख दिया 1 महीने। पूर्णिमा के दिन अपने गुरु दर्शन के लिए जाना चाहिए। पूर्णिमा व्रत रखा गया। पूर्णिमा के दिन कम से कम पूर्णिमा के दिन जरूर हम अपने गुरु जी के दर्शन के लिए जाएं। धर्मदास साहब बहुत ही अनुनय विनय करते हैं और कहते हैं साहब ये संसार बड़ा विचित्र है और परिवार गृहस्थी है, इसमें जीव फंस जाएगा, तब क्या करें? अगर पूर्णिमा के दिन ना जा सके तो कैसे उद्धार होगा जीव का? तो 3 महीने दे दिए, 3 के 6 महीने, और फिर अंत में कह दिया सम्मत मास चूक जो जाई सो भक्त सांकट ठहराई। अगर 1 वर्ष में गुरु जी के दर्शन नहीं होते हैं तो वो जीव संकट के समान हो जाता है। उसका गुरु करना और ना करना कोई मतलब नहीं रह जाता, व्यर्थ हो जाता है। गुरु दर्शन के लिए हमें जाना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी पूजा पूछी, बहुत सारे बातें पूछी। उनमें से व्रत की बात जब आई तो व्रत के बारे में भी उन्होंने पूछा कि ये जीव जो है बहुत सारे व्रत रखता है। लोग संसार में बहुत सारे, आज इतने व्रत बना दिए गए, इतने व्रत लगा दिए गए कि हर व्यक्ति कोई ना कोई व्रत रखता है। सप्ताह के 7 दिन व्रत रखे जाते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन व्रत ना हो। सभी दिन व्रत रखे जाते हैं, कोई किसी के नाम पर, कोई किसी के नाम पर। सोमवार भगवान विष्णु ने ले लिया, मंगलवार हनुमान जी बाबा ने ले लिया, बुध भी ले लिया, बृहस्पति को गुरु जी के नाम से ले लिया, शुक्र को भी, शनिवार को शनिचर भगवान ले ली, इतवार को भी चर्च वाले जैसे लोग, मतलब सप्ताह के 7 दिन और 16 तिथियां, 15 तिथियां, वो भी सब लोग व्रत रहते हैं। परिवार तो अक्सर ज्यादातर लोग देखते हैं कहीं ना कहीं हम परिवार का व्रत रखते हैं लोग। दूज तो खूब है, जानते हो सब लोग, भाई दूज भी मानते हैं अपने यहाँ, मुसलमान भी दूज को मानता है। तीज को माताएं रहती तीजा व्रत, चौथ को करवा चौथ व्रत, पंचमी को नाग पंचमी, छठ को हरछठ, सातवें के सातन सप्तमी, 8वें को अष्टमी भगवान कृष्ण के नाम पर, 9वीं भगवान राम के नाम पर, 10वीं विजयदशमी हो गई, एकादशी तो सभी लोग ज्यादातर जानते हैं। उस दिन तो ऐसा व्रत रहते हैं चावल नहीं खाते हैं, देखो खिचड़ी एक मारे बढ़ा दिन है ना। द्वादशी त्रयोदशी को प्रदोष आ जाता है, 14 आ जाता है, अमावस्या को भी लोग व्रत रहते हैं। तो इन सभी तिथियों में
ये संसार ऐसा बना दिया गया कि कोई ना कोई तिथि, कोई ना कोई दिन, सब लोग बांटे बैठे हो, सब लोग अपना अपना। तो हर व्यक्ति जो व्रत रखता है वो व्रत रख करके और इस उसमें बंध जाता है कि हम जो व्रत रख रहे हैं वही सच है, आगे की खोज नहीं कर पाता है। और जब खोज नहीं कर पाता है तो ये जीव फंस जाता है और ऐसा बंधन में जकड़ जाता है और दुनिया के पाखंड में बंद करके फिर वो जब उसका स्वार्थवश कुछ लोग व्रत रखते हैं, अगर स्वार्थवश व्रत रखते हैं और उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो फिर कहते हैं ये भगवान ठीक नहीं है, फिर भगवान को दोष देना शुरू कर देता है, या ये व्रत सही नहीं है, वो व्रत सही नहीं। इस तरीके से जीव भ्रम में पड़ जाता है। सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब का जब मिलन हुआ और उनसे जब बात हुई तो उन्होंने यही बात रखी है और बड़े ही अनुनय विनय के साथ कहते हैं, पूछ रहे हैं धर्मदास साहब, धर्मदास बिनती एक ठानी सदगुरु मोए कहो बिन छानी। एक एक करके अलग अलग बात मुझे बताइएगा। जब ही रही अचेत सुरत मोरा, जब मैं अज्ञान दशा में था तो मास व्रत रहे गुरुपुरा। धर्मदास साहब को सभी लोग जानते हो कि बड़े ही पुजारी थे और वो महीनों व्रत बने रहते थे, 9 दिन नवरात्रि भी बने रहते थे, कहीं सावन आ गया तो सब सोमवार रह जाते थे, तो कहीं कुछ जो देखिए संसार के व्रत हैं वो लोग रखते हैं। तो धर्मदास साहब भी इससे अछूते नहीं थे, वो सारे व्रत रखते थे, परिक्रमा करने के लिए जाते थे, 68 तीर्थ जाते थे, बहुत कुछ करते थे, भक्ति के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं करते थे। तो कह रहे थे उस समय हम अचेत अवस्था में थे, जो जो कोई बता देता था हम करते थे। जब आई रही अचेत सुरत मोरा, मास व्रत रहो गुरुपुरा, अब गुरुपुर मिले प्रभु वही। अब आप पूरे गुरु मिल गए हो, सत्य व्रत अब कहो विदई। आप मुझे सच सच बताओ, सच्चा व्रत कौन सा है, कौन व्रत में सुरत लगाई सदगुरु मोय कौन समझाई। हम इतने सारे व्रत करते करते अब थक चुके हैं, अब हमको दया करके बताओ कि किस व्रत में हम सुरती लगाएं, एक बता दो जिसमें हम अपने आप को समर्पित कर दें। क्योंकि एक ऐसा व्रत हो जो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो गई सींचे मूल तर तो शाखा पत्र अघाए। एक ऐसा बताओ जो सबकी पूजा हो, और एक ही हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता है, और वो है आजा का घर अमर है बेटा के सिर भार, 3 लोक ना 3 ठगा पंडित करो विचार। वो आजा सतपुरुष परमात्मा का व्रत है। तो कौन व्रत में सुरत लगाई सदगुरु मोय कहो समझाइए। सदगुरु कह रहे हैं धर्मदास साहब से, हे धर्मदास ध्यान दीजिएगा, धर्मदास तुम बूझो मोहि व्रत कथा कहो मैं तो ही, जो सत्य व्रत पुरुष को होई। अभी तक तुमने जितने भी व्रत रखे हैं वो सब माया के व्रत रखे हो, ये व्रत पुरुष का व्रत है। पुरुष का मतलब सत्य पुरुष का व्रत है, परमात्मा का व्रत है। अभी आपने जितने भी रखे हो माया से संबंधित व्रत रखे हैं। अब हम तुम्हें पुरुष का व्रत बतलाते हैं, जो सत्य व्रत पुरुष को होई सो समझाए कहो मैं तो ही, निश्चय व्रत पुरुष को आई। साहब विश्वास करके दिलाते हैं आपको, कहते हैं कि निश्चय करो, विश्वास करो, ये व्रत पुरुष का आई, निश्चय व्रत पुरुष को आई, सो धर्मिन परखो हियमाई, अपने हृदय में उसको परखो। इसका प्रभाव क्या होगा, व्रत प्रभाव धर्मिन सुनो तो ही कहो समझाए। हम तुम्हें व्रत का प्रभाव बता रहे हैं, व्रत प्रभाव धर्मिन सुनो तो ही कहो समझाए, निज ये व्रत अमर पद। इसका फल क्या होगा, अमर पद। इससे संसारिक माया दुनिया की जो चीजें हैं वो जो भी प्राप्त होती नहीं होती, लेकिन अगर हम साहब की शरण में रहते हैं, साहब की भक्ति करते हैं, तो निश्चित करके विश्वास के साथ आपको बतलाते हैं कि निश्चय निज ये व्रत अमर पद। जो नर निश्चय धाय, जो विश्वास करके इस व्रत को धारण करता है तो निश्चित ही वो अमर पद को प्राप्त करता है। कैसा है, कौन सा व्रत है, पूर्णो आदि पुरुष निवासा। पूर्णिमा में आदि पुरुष का निवास है। आदि पुरुष का मतलब प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष का मतलब सत्य पुरुष। जो आदि पुरुष है, जो प्रथम पुरुष है, उसकी बात साहब करते हैं। षष्ठी का उद्भव देखिए इसमें आपको मिल जाएगा अभी, पूर्णो आदि पुरुष निवासा, पूर्णों में आदि पुरुष। सुरति नाम अमि अंक प्रकाशा, इसको सुरति रूपी अमृत अंक से प्रकाशित किया गया है। जो तुम प्रश्न कियो धर्मदासा, आदि पूर्णो करी प्रकाशा। मैं वो तुम्हें आदि पूर्णो बता रहे हैं,
पुरुष मोय निश्चय व्रत दीन्हा, अंक त्रिय तय जोर में लीन्हा। उस सत्पुरुष ने मुझे विश्वास के साथ ये व्रत दिया और इसको धारण करने के लिए मनसा वाचा और कर्मणा, मन वाणी कर्म से विश्वास के साथ इसे धारण करना होता है। इसलिए जब भी हम व्रत करते हैं तो मन वाणी और कर्म तीनों एकाग्र होने चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। वैसे भी साहब ने तीन को हमारे कबीर पंथ में बहुत महत्व दिया जाता है। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन जिन अर्पण कीना, परम पुरुष परमात्म चीना। तन मन धन त्रय बार हम लोग बंदगी करते हैं, जब भी बंदगी करते हैं तो 3 बार करते हैं, तो 3 का बहुत बड़ा। तो साहब यहाँ पर बता रहे हैं अंक त्रिय तय, ये तीनों अंकों को जोड़ करके पुरुष मोय निश्चय व्रत दीना, अंक त्रिय तय जोड़ में लीना, पूर्ण व्रत पुरुष को होई। फिर देखिए दोहरा रहे हैं साहब कि ये जो व्रत है ये पुरुष का व्रत है। पूर्ण व्रत पुरुष को होई और सुरति हंस निअक्षर समोई। अगर ये सुरति रूपी हंस जो आत्मा है अगर अपने सत्पुरुष के ध्यान में होती है तो निश्चित ही ये अपने निअक्षर में चली जाएगी। ये संसार अक्षर है, यह माया का सब खेल है और वो अक्षर अक्षर निअक्षर और निअक्षर के परे सार शब्द वहां तुम्हें ले जाने का कार्य साहब करते हैं। तो पूर्ण व्रत पुरुष को होई, सुरंति हंस निअक्षर समोई। सत्य व्रत मैं कहो समझाई, जो सत्य व्रत है मैं तुम्हें बतला रहा हूं। जासो पाप सकल छह जाई, निर्गुण ब्रह्म सगुण अवतार। जितना अवतार है वो सगुण अवतार है और निर्गुण रूप ब्रह्म है। निर्गुण ब्रह्म और सगुण अवतार, इसी से इस जीव का उद्धार होता है। जैसे जीव का होए निस्तारा। जैसे आत्मा है, अगर आत्मा अलग हो और उधर से तो कौन जानेगा, परेशान अलग होगा। इसलिए ये सगुण रूप शरीर भी दिया गया। संसार सगुण रूप है और वो परमात्मा निगुण रूप है। तो निर्गुण ब्रह्म सगुण अवतार है, निर्गुण ब्रह्म सगुण अवतार है। दोनों को मिलकर के जासे जीव का होए निस्तारा, जिससे इस जीव का उद्धार हो जाएगा। उसके ध्यान देने की आवश्यकता है कि निर्गुण और सरगुण को हमें बहुत बड़ा विवाद नहीं बनाना है। निर्गुण सरगुण झगड़ा बाजे, दो दल तजे तो पुरुष विराजे। ना निर्गुण ना सरगुण भाई, ना सूक्ष्म स्थूला, ना क्षर ना अभिगत भाई, ये है जग का भूला। जहां पुरुष तहां कछु नाई, कहें कबीर हम जाना। साहब कह रहे हैं कि ये हम विचार करके सोच करके आपको बता रहे हैं। जहां पुरुष तहां कछु नाई, कहें कबीर हम जाना। और हमारी सैन लख है जो कोई, पावे पद निर्वाणा। ये निर्गुण और सरगुण के विवाद में नहीं पड़ना है, कोई निर्गुण कोई सरगुण। हमें सगुण में भी ब्रह्म दिखाई पड़े, निर्गुण में भी, लेकिन जहां सगुण की बात आती है तो लोग हमें रास्ते चलते कोई पत्थर को रख दो उसको भी लोग सगुण मान ले, तो वो चीज भ्रम में नहीं पड़ना है। जो भी मूर्तियां होती है स्मृति है, यादगार है, आप बनाओ खूब अच्छा से बनाओ, लेकिन अब केवल हमारा एक संकल्प होना इसी में भगवान है, एक वो इसी में भगवान है और नहीं। अरे भगवान अगर उसमें है तो सब जगह है, तो सब जगह है, वो तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है, एक ही जगह क्यों दिख रहा है। तो इसलिए हमें उसको पाने के लिए ब्रह्म में नहीं पड़ना है। निर्गुण ब्रह्म सगुण अवतारा, दोनों साहब कह रहे हैं। दासे जीव का हो निस्तारा, पूर्ण व्रत करे जो कोई, ताको आवागवन ना होई। मेन बात ये है, कबीर पंथ का उद्देश्य यही है कि साहब कहते हैं पूर्ण व्रत करे जो कोई, जो साहब की भक्ति करेगा, जो इस व्रत को धारण करेगा, जो साहब की महिमा गाएगा, उसका उद्देश्य एक ही है, पूर्ण व्रत करे जो कोई, ताको आवागवन ना हो। ये आवागवन का चक्र जो है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, नाक में दम हो गई, बार बार मरते मरते, कभी सुअर, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी गधा, कभी दो, कभी कुछ, कहीं कुछ, रोगी कोढ़ी, अनाथ असहाय दुखिया सब बन जाते हैं आकर के। इसलिए अपने साहब को याद करो, अपनी सुरती को पलटो, अपने घर चलो, जहां से आए हो वहां चलो। अमरपुरी से आया बंदे, फिर अमरापुर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, ऐसी लगन लगाना है, मैं ऐसी लगन लगाना कि अपने घर जाना है। तो पूर्ण व्रत करे जो कोई, तो ताको आवागवन न होई। करोगे कैसे? काम क्रोध मद लोभ भुलानो, ये जब भूल जाओ, काम क्रोध मद लोभ अहंकार को छोड़ दीजिए, और यही सबसे कठिन बात है। और तो सब कुछ कर लोगे, अगरबत्ती जला लोगे, आरती कर लोगे, जो चाहो चले जाओ, सिर झुका लो, गंगा नहा लो, जमुना नहा लो, त्रिवेणी नहा लो, रोज 4 बजे नहा लो, चाहे 3 बजे नहा लो,
फिर लेकिन बस वही बात है कि मन की कुठरिया साफ नहीं, फिर गंगा नहाए भाई का हुई है, खूब तो हनायन धोयन और भीतर कचड़ा, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए और मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। वो तो बतलाओ मछली जल में ही रहती फिर भी बदबू करती है, गंधाती है, कितना भी धो वो तो बदबू ही करेगी। तो ठीक इसी तरीके से नहाने धोने से ये हमारे शरीर की पवित्रता कर सकती है, शुद्धता कर सकती है, लेकिन आत्मा की शुद्धता के लिए हमें सत्संग रूपी दरिया में जाना पड़ता है। और वहीं पर ये सारी चीजें, ये काम क्रोध लोभ मोह निकलता नहीं है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर सोचो कि हमारे शरीर से कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि पकड़ के निकाल के फेंक देंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो तुम्हारे शरीर के अंदर है, रमा हुआ है, बसा हुआ है, इसे निकाला नहीं जा सकता है। इसको समझा जा सकता है कि बेवजह में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध जाएगा कहां, वो तो है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण 3 गुणों का शरीर है, तो इसके अंदर काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, सब इसमें। लेकिन उसका कहां उपयोग हो, कहां ना उपयोग हो। अब पता लगे जरा सी कोई बात हुई और अपने इतना तेज क्रोध कर दिया कि वो उसका दूसरा अर्थ हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गई, विवाद हो गया, आपस में लड़ गए। क्रोध आता सबको है, किसको नहीं क्रोध आता है, सबको क्रोध आता है। और क्रोध आना भी चाहिए, ये भी समस्या है। अगर आएगा नहीं तो भी तो गड़बड़ हो जाएगा ना। क्रोध आना, जहां सच है वहां आ रहा है तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन क्रोध सबन को मूल है, क्रोध है जंजाल। जो बेवजह में क्रोध, फालतू में क्रोध या ईर्षा बस, राग बस, द्वेष बस अगर करते हैं तो ये क्रोध बेकार का है। लेकिन एक मां अपने बच्चे को क्रोध भी करती है, डांटती है, ए मत छुओ, डांटती है। क्यों? अगर वो आग पकड़ लेगा तो जल जाएगा, तो वहां क्रोध करना भी जायज है, उसको डांटना जरूरी है। ए छूना मत, तू जल जाएगा, पकड़ो उसको। चूंकि बच्चे के साथ वहां क्रोध से ही, अगर डांटोगे नहीं तो वो पकड़ लेगा, इसलिए उसको वहां क्रोध करना जायज है, उसके रक्षा के लिए हुआ। तो हमारे शरीर में काम क्रोध लोभ मोह है, ये निकाले नहीं जा सकते हैं, लेकिन इन्हें समन किया जा सकता है, दमन किया जा सकता है। अब पता लगे तुमसे किसी ने थोड़ा बोल दिया तेज आवाज में, तुम्हें तावे सागा दीन हो गए, 2-4 गड़बड़ हुई ना, लड़ाई हो जाए, फिर तो बिगड़ जाएगी बात। नहीं, तो ये हमारे जीवन में काम है, काम क्रोध लोभ मोह, ये जाएंगे कहां, है तुम्हारे अंदर। साहब कहते काम क्रोध मत लोभ बुला लो और निंदा ईर्षा दूर बांटो। ये निंदा और ईर्षा तो कतई नहीं होनी चाहिए, लेकिन वह होत है करण का, सबके पास है, पर जो लोग जान लेते वो नहीं करते हैं। अब हमारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, अब हमें जलन हुई रही भीतर है, भीतर का बताओ, मेरे पास नहीं है। 4 पहिया गाड़ी तो चलत है, हमारे पास साइकिलो नहीं है। अरे काहे नहीं है भाई, या तो उस मेहनत करो, तैयार करो, अभी करो, और नहीं तो फिर इसलिए शांत होके बैठो कि भाई उसका नसीब है और उसने मेहनत की है तो उसके पास है। अब हम नहीं उतना कर पा रहे हैं तो नहीं है, शांत हो जाओ। लेकिन नहीं, आप ईर्षा करने लगे और ईर्षा में ये करते हो, तुम्हार एक दिन बिकवा न दी, नहीं तो हम ही खाएंगे। मतलब आप उसको बिकवाने के चक्कर में पड़ गए, लेकिन ये नहीं सोच पाए कि हम भी इतनी मेहनत करें, हम लाएं, हम भी लाएं। ईर्षा बस नहीं है, अरे उसने मेहनत की, उसने पाया है, हम भी मेहनत करें, हम भी लाएं। लेकिन ना, तुम्हारा अगर बिकवा न दी नहीं तो समझ लो का है कि या हम ही का है कि अन, और तुमने उसको बिकवाने के चक्कर में ना जाने क्या क्या उठपटांग किए, उसके पास उल्टे सीधे काम भी करवा दिए जिससे कि उसकी गाड़ी बिक जाए। ये ईर्षा है, ये राग द्वेष है। ईर्षा राग द्वेष है तो हमें ऐसी ईर्षा नहीं करना चाहिए, ऐसा राग द्वेष नहीं करना चाहिए। आप बराबरी करो ना भाई, किसी भी चीज, कुछ भी है, कोई उनका लड़का पढ़ करके डॉक्टर बन गया, तुम भी बनाओ ना अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, कुछ भी बनाओ, मेहनत करो ना, कराओ ना। लेकिन अब ये बन गया है, अब तुम सोचो एक हम बर्बाद करके रही बे, अब तुम उल्टे सीधे कर्म करके उसको फंसाओ तो ये तो तुम्हारा पाप हो जाएगा ना। तो साहब कहते हैं काम क्रोध मत दो बुलानो, निंदा ईर्षा दूर बानो, कर्म भरम पर आस विसारे, सदगुरु चरण कमल चित्त थारे। सदगुरु के चरण कमलों में अपना चित्त लगाओ, सत्य शब्द में रहे समाई, बहुर ना अंसा यो ननाई। फिर ये संसार में जीव बार बार नहीं आता है। इस तरीके से प्रथम प्रश्न संपन्न। साहेब बंदगी साहेब।
दूसरा प्रश्न, धर्मदास साहब फिर कहते हैं, धर्मदास दूनो कर जोरी सदगुरु सुनिए बिनती मोरी, लोक व्रत मोय कहो बुझाई जासो काल दगा मिट जाई, जो कछु भेद आए प्रभु आगर सो कहिए हंसन पत्नागर। आप दया करके हमें सतलोक जाने का व्रत बताइए, लोक व्रत मोय कहो बुझाई, जिससे काल का दगा मिट जाए, काल हमारा कुछ न बिगाड़ सके। साहब कबीर उस व्रत के बारे में और आगे फिर चर्चा करते हैं। कहते हैं, कहें कबीर धर्मिन सुन ले हो पूर्ण व्रत निश्चय तोई देहु। मैं तुम्हें विश्वास के साथ में वो व्रत देता हूं, सुनो इस व्रत का मात सुनो। कोटिन यज्ञ करे जो कोई, जो यज्ञ लोग करते हैं, एक नहीं दो नहीं करोड़ों यज्ञ कर डालो। कोट तीर्थ करी आवे सोई, और करोड़ों तीर्थों में आप जाओ, घूम फिर के आ जाओ। सकल पृथ्वी फिर आवे जोई, चाहे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करा के आ जाओ, सो एक पूर्ण व्रत फल। इतना बड़ा महत्व है पूर्णिमा का। लेकिन गांव में शायद है कुछ लोग पूर्णमासी व्रत रात हुई है, किसान मजदूर आदमी कहाँ रात हुई है, को पता है ना वही की पूर्णमासी है कौन दिन है, नहीं कहाँ होगा पता है, बड़ा मुश्किल होता है। अरे अपने जीवन में कम से कम साहब के नाम पे कुछ तो जागृति होनी चाहिए ना, कुछ तो जागृति होनी चाहिए। तो इतना सुंदर व्रत, और उस व्रत को हमें याद नहीं रहा है, और साल भरते करवा चौथ याद बनी रही है। अल्ले भैया झूठी कह रहे इनका, बरगदाही याद बनो रही है, करवा चौथ याद बनो रही है, लेकिन पूर्णमासी का बताऊं बुला गिन। जरा सोचो, जो हमारा महत्वपूर्ण व्रत है उसको हम भूल जाते हैं, और हम दुनिया के सारे व्रत रहते हैं। कहे ओ मां हमारे पति देव की उम्र बढ़ जाई, बढ़ जाई। अबे तुम सुने हो यो करवा चौथ के यहाँ हुए करवा चौथ और गति रही है, हुए आ रहे थे रास्ता में, चले गए, एक्सीडेंट हुएगा, खत्म होगी। बताओ, और करवा चौथ में का तो वो लंबी उम्र के लिए राख हो जाता है, तो गड़बड़ हुई गया कि नहीं, गड़बड़ हुई गए। लंबी उम्र कहाँ हुआ, तो छोटी और हुई गए, तो संजा के आयु नहीं पाए घरे। तमाम ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो ये मायावी व्रत आप लोग रहते हो, साहब का व्रत नहीं रह पाते हो, साहब को नहीं समझ पाते हो। तो साहब कहते हैं, कहे कबीर सुन धर्मिन सुन ले वो निश्चय व्रत पूर्ण व्रत निश्चय तो देई, कोटिन यज्ञ करे जो कोई, कोटि तीर्थ करी आवे सोई, सकल पृथ्वी फिर आवे जोई, सो एक पूर्ण व्रत फल होई पूर्ण। लेकिन रहना कैसे है, ये ध्यान रखने की बात है। सांचे दिल से बरते सोई, दिल साफ होना चाहिए। पूर्णमासी है और फिर भैंसिया की सानी चुरा के अपने खिंडाली नहीं हो, ओके चरी काट लाए, नहीं कुछ तो ओके थोड़े चने उखाल लाए, और पूर्णमासी के दिन व्रत हैं, कह भाई बनी बात। और साहब का तो सांचे दिल से बरते सोई, दिल तो दिल रही, तुम काम नहीं सच्चे हुई रहे हैं, तो दिल कैसे साफ हुई। आपको जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन देखो ना, संत लोग कितने मस्त होते, फक्कड़, जो उन्हें मिल जाता है रूखा सूखा खा के मस्त रहते हैं, कोई लेना देना नहीं। और हमें तुम्हें सब कुछ होते हुए भी, और फिर परेशान, फिर भी हम परेशान रहते हैं। हमारे यहाँ एक बैरागी साहब हुआ करते थे पुरानों में, बहुत पुराने, उनका नाम था राम निरंजन और तिवारी थे वो, राम निरंजन तिवारी। एक दिन साहब आ गए आश्रम में, यही कानपुर डूरा वाले आश्रम में, तो उसमें बनना तो था नहीं ज्यादा, साहब की कुटिया तो कुटिया थी। तो उस समय साहब ने वो बो रखी थी, सरसों और लाही बो रखी थी, और उस समय बहुत सब्जी नहीं होती थी, खाने पीने के लिए दाल वगैरह का प्रावधान सभी लोग जानते हैं, दालें होती थी घरों में, सब्जी तो होती ही नहीं थी ज्यादातर। और आश्रम में तो वो भी समस्या होती थी, कहीं मिल गई दाल तो ठीक है, नहीं मिल गई तो ठीक है। तो उस दिन बैरागी साहब ने बनाया टिक्कर बना के धरे। अब राम निरंजन तिवारी आए, कल खाना तैयार होगा, भंडार तरह की तैयार हो गया, वहां तैयार होगा, बैठे और परस दी रोटी धर दी और नमक दे दी। तो वे उधर साइड के थे तो का, और साहब भाजी, मतलब वो इस साइड के थे, पश्चिम साइड थोड़ा, बोले भाजी। तो बैरागी साहब इशारा कर दी राई की पत्तन की, राई की तरफ, कहा यठाड़ भाई राई,
और सही में वे गे बड़े बड़े पत्ता खूब बढ़िया ढकान ठाड़ती रही, जाके उके 5-6 पत्ता टोल लाए 6-7 और ला के सबरी रोटी वही मिसी और वही मैया वो डाल ली ने नमक और वही पत्ता सबरे मिला के और बैरागी साहब भोगो नहीं लगा पाए, अपना खा के चले गए। ये है संत। ये घटित घटना, सच घटना बोल रहा हूं, लेकिन आज हमारे साथ है न कर दे हो, हम न खाइबे, हम बढ़िया बढ़िया खाए वाले हैं, तो गड़बड़ न कर दे, नहीं तो संजा के राई के पत्ता धर दे है। आज हम लोग इस तरीके के हो गए, हमारा स्वभाव, हम संत होकर के भी हमको सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। सब कुछ तो ऐसा है कि अगर सब्जी में नमक कम होगा है तो वह भीतर नहीं जा, तो फिर वो कांक पर थोड़ा नमक दे हो, जबकि हमारे साथ है जो जो साधु रान लाग है वे सरमान लाग हम नमक मांगे में। सही, जितना साधु हमारे साथ है रान लाग, अब जाना थे कि साहब के साथ है और रोज साहब कुछ ना कुछ कहो कर, तो अगर नमक कम है मांगी ना, अब चुपचाप खा ले, खाओ मन मार। अरे मन को मार गगन चढ़ जाई, मान 100 रुपए नहीं, मन को मारोगे नहीं तो गगन में कैसे जाओगे, कैसे साहब से मिलोगे। और तुम्हारा सुरती वही में लाग है, नमक थोड़ो कम है, नमक थोड़ो कम है, तो मिर्चा कम है, तो यो कम है, तो वो कम। ऐसा नहीं करना है, हमारे तो सहजे आवे दूध बराबर मांगे आवे पानी, कहे कबीर वो रक्त बराबर जामे ऐचा तानी। सहज भाव से जो बनी आवे, रूखो सूखो नहीं मिलगावे, तजे न रूखो साग अलूनो, अधिक प्रेम से पावे दूनो। जो कोई पंचामृत ले आवे ताई देखना हर्ष बढ़ावे। का जरूरत है, जो मिल गया तो ठीक, ज्यादा मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिल गया वो भी ठीक। कभी घी है गन्ना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। ऐसे भावों से हमें रहना होता है। लेकिन ना, आज सबको चाहिए अच्छा अच्छा। जब बताओ ना, देखे कि भैंसिया देखा था साधु वही के दुआरे रुकत है, काय बढ़िया चाय मिली, दूधो घी मिली, माठो मिली, बढ़िया बढ़िया खाए मिली। गरीब के घरे कैसे रुकिया जाए, गरीब के घरे कैसे हो, पता नहीं खाए का हो कुछ कि ना हो। अरे ये तो गड़बड़ बात हो गई है। हमको तो सहजता होना चाहिए, सहजता, इतनी सहजता, इतनी सहजता। संत होना मतलब सहजता होना हो, संत होना माने सहज होना होता है। और हम संत होकर के सहजता नहीं और कठिनाई पाल ली, और कठिनाई। ऐसे तो को मैं वो भी कर लेता था, कहीं भी जाते कहीं आते। अब संत हुई गए नहीं, हम तो भाई दूधाधारी हन। अब बताओ जे के घरे दूध नहीं, वो तुम्हें बुला ही नहीं पाई। हम तो भाई फलाने धारी हन, अब वे कहने लग नहीं हम तो साहब अन्न छोड़ दी नहीं। तो फिर थोड़े मखान मंगा दो, थोड़ा दूध मंगा दो, मखान की खीर बना दे तो खा ले, मखान छुआर चाहिए उनका। और संत हो, संत होना मतलब सहजता होना होता है। और तुम तो कठिनाई कर दी नहीं और कठिन हो गए। संत मतलब सरल, जो जितना सरल हो सकते हो उतना सरल, वो संत स्वभाव होता है। हमारा जीवन जितना सरल हो सके, जितना विनम्र हो सको, कौन क्या कह रहा है छोड़ो। तमाम संतों की बातें में सुनते रहते हैं, और संतों की बातों को सुन के हमारे जीवन में फर्क नहीं पड़ता। महात्मा बुद्ध निकलते थे, लोग ईटा पत्थर फेंक के मार देते थे। आज उनका नाम ऐसे थोड़ा अमर हो गया। लोग गालियां देते थे, उनके साथ में संत जा रहे थे एक जगह, और संत उन्हें, कुछ लोगों ने गालियां दे रहे थे। और जब दे रहे थे तो पूछा, लोग जब आगे निकल गए तो संत लोग बोले, अरे मतलब भगवान आपको तो गाली दे रहा था, तो दे रहा था तो दे रहा था, आपने तो उससे कुछ कहा ही नहीं। तो बोले, अरे सब चीज हमारे पास आती है तो सब हम थोड़ा रख लेते हैं, हमारा काम है बांट देना। अब आपने यहाँ प्रसाद रखा है, ये नारियल प्रसाद रखा है, कहीं और प्रसाद बतासे रखे हैं, ये तो बांटने के लिए रखे ना, सब तो छोड़ देने के लिए रखा है, तो चढ़ाया करके तो हम बांट देंगे। अरे उसने गाली चढ़ाई है तो उसको लौटा दिया, जो उसने चढ़ाया था उसको वापस कर दिया, हमने रखा ही नहीं, लिया ही नहीं, तो क्या फल। कितने सरल रहे होंगे जिसको गालियां दी हो और फिर उन्होंने पलट के जवाब न दिया हो। और हमें तो जरा सा कोई घूर के देखे तो हम 20 गाली दे। गड़बड़ हुई का भाई, ये हमारा स्वभाव नहीं होता है। तो साहब कह रहे हैं कि रखना है, लेकिन कम से कम पूर्णमासी वाले दिन तो कितनी गाली देती है लड़कवा का, लड़कवा तो लड़कवा करो मनाइना का गाली देती है, देती हो कि नहीं, अपने अपने पति का गाली देती है, और पति दे कम नहीं है,
तो बहू का 20 ओहू देते दोनों जन एक भाई नैले पे दैला दोनों जन जैसे तैसे गड़बड़ दोनों लोग करत हो तभी तो साहब दोनों का समझा रहे हैं। तो इसलिए साचे दिल से बरते सोई अर्थ धर्म सब सुकृत होई। अगर सच्चे मन से रखो तो अर्थ धर्म सुकृत सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। आपका घर निर्मल पावन, आप अच्छे हैं तो सब कुछ होगा। और सब कुछ हो या ना हो, जिसके घर में ये सब शांति व्यवस्था होती तो एक रोटी में बांट के खा लेते हैं। और जिनके घर में शांति नहीं होती 56 प्रकार के बने व्यंजन रखे रहते हैं और लड़ाई झगड़ा वह और सब मारो मारो फिर एक जगह हम तो रोज देखते हैं, ये रोज देखते हैं। एक गरीब के घर में शांति और व्यवस्था हो देखते हैं और एक पैसे वाले के घर लड़ाई और झगड़ा भी देखते हैं। दोनों दोनों सब जगह, क्या गरीब क्या अमीर, सबके अंदर वही बात होती है। तो हमें अपने आप को संभालने की जरूरत है। साचे दिल से बरते सोई अर्थ धर्म सब सुकृत होई। यह जो व्रत करे मन लाई दुख दलित सकलो मिट जाई। रात्रि जागरण करे बनाई, रात को जागरण करना चाहिए। जागरण का मतलब मोबाइल देख देख के ना जागियो, रील देख देख के जाग जाओ, कुछ और देख रहा हो ना। जागरण करना है तो थोड़ा भजन गा लो ना। माताएं तो खूब ढोलक बजा लेती, मजीरा बजा लेती, ढोलक मजीरा पर गा लो ना। वो तो ऐसा है बैठ के धुरियां गा ले, कहा जाते। एक नियम बना लो कि नहीं कुछ तो 5 भजन तो गाए ले भाई, बढ़िया 5-7 भजन गाओ, थोड़े प्रसाद रख लो, उस दिन ले करके आरती करो, खुद प्रसाद परवाना लो, आप लोगों को बांट दो। लेकिन उन लोगन का न दो ना, यो का है कि कौन जादू कर दी रे इनका, उनका देवो न करो। बहुत से ऐसा लोग होते हैं कि उनके खिन्ना ले ये जाने का पूर्णमासी के दिन करो कर, हमें लागत कुछ जादू टोना करत है। तो ऐसे लोगों को देना भी मत, प्रसाद बांट दो, आपस में बांटो, खाओ, बढ़िया हिल मिल के रहो। तो रात्रि जागरण करे बनाई, नृत्य गीत बहु यंत्र बजाई, बहुत स्तुति से जागरण करही, अमरलोक में जापक धरई। जो बहुत स्तुति के साथ करता है उससे अमरलोक प्राप्त होता है। जे नर करें प्रीत मन लाई, सुरत नियत हंसा घर जाई। पूनो दिन के पूछे जानी, भोजन 1 जून परवानी। पूनो प्रभात स्नान कराई, श्वेत वस्त्र हृदय लगाई। श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए, नियम आचार से रहे पुनीता, अष्ट प्रहर पुण्य रहे अवधूता। अवधूत का मतलब निहार। कूर कपट भाखे नहीं बाई, बार बार कह रहे हैं कूर कपट हमें नहीं भागना चाहिए, गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। कूर कपट भाखे नहीं बाई, सत्य नाम को सुमर लाई। एक बार ही कहे कबीर, सुमरत नाम मिटे जमपीर। रूप कबीर निरखे दिन राती, हमेशा अपने दिन में रात में साहब का ध्यान करो। संयम जे नर करे बनाई, पान प्रसाद ले तहाँ धराई। दौन मास में पूनो आवे, रकम रकम के सुगंध मंगावे। बढ़िया सुगंधित इत्र पुष्प मंगाइए। सो सुगंध ले पास धराई ले, मृतिका चौक दिवाई। तापर कनिक को चौक पुरावे, पल्लव सहित कलश धरवावे। तापर दीपक बारे भाई, गौ ग्रत भरे पुनियाई। पान याम की झालर तानी, मेवा अष्टकेर परवानी। हमारे कबीर पंथ में अष्टमेवा का प्रभाव माना जाता है, इसलिए चौका आरती में अष्टमेवा लगती है। सब संयुक्त पुन करे बनाई, साधु संत को ले बैठाई। नरियर 5 स्वभाव से पान, सब बित झाज धरे पुन्याई। गुरु साधु को आदर लाई, पूर्ण पाठ पठन पूर्ण लागू। श्रोता वक्ता सुन अनुरागू, अर्थ विचारे सब सभा सुनावे। सब संतन को दे समझावे, जो नहीं कोई अधिकारी, जो कोई अधिकारी रही ताकर भेद है विदलाई। अगर अधिकारी है तो ये भेद, और नहीं तो फिर जैसी मर्जी आती कैसे करते हैं। पूर्ण पाठ संपूर्ण होई, नरियर 5 मोरे पुण्य सोई। जो नहीं कोई अधिकारी पाई, पूजा नरियर धरे उठाई। जैसे पूजा नारियल होता है, हम नहीं अगर है तो हम साहब, चूंकि हमारे यहाँ कबीर पंथ में गुरु ही नारियल को मोड़ता है, जो कारियार होता है। नहीं है तो आश्रम भिजवा दो, जब आ जाए गुरु जी तब मुरवा लो। इसलिए ऐसा करना चाहिए। तब समृत को भोग लगाई, पान प्रसाद पुण्य देव बटाई। सवाओ शेर तंदुल धरवाना, गौर क्षीर पुण्य आन परवाना। गाय का दूध, सवाओ शेर चावल। दिन को भोजन नाई कराई, रात्रि भोजन कीजिए भाई। बढ़िया खीर बनाओ, उस दिन पूड़ी बनाओ, शाम को आरती पूजा के बाद भोजन ग्रहण करो। खीर खांड भोजन कराई, साहेब नाम हृदय में धरई। सब पकवान पुण्य करे बनाई, तब साहेब को भोग लगाई। शंख झांझ और बाजे तूर भोग लगावे सत्य कबीर। अपने हाथ से दीपक बारे, तब समृत की आरती उतारे। बढ़िया आरती जलाओ, अपने हाथ से जला करके चंद लगन में ध्यान धरीजिए, सूर लगन में भोजन कीजिए। दिन को चंदा चलता है, चंदा समझते हो दिन को, आप लोगों को उल्टा समझ में आवत हुई। यहाँ दिन को चंदा, रात चलावे सूर। हमारा दिन में स्वर ये वाला चलना चाहिए, दिन में उल्टा वाला, रात में सीधा वाला। अगर ऐसा चलता है तो आपकी उम्र पूरी है, अगर इसमें गड़बड़ है तो उम्र कम हो जाएगी। जैसे हमारी इस समय बैठे हैं, हमारा स्वर दाहिना चल रहा है, नहीं चलना चाहिए। ये दिन है, ये स्वर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अब हमारा स्वास्थ्य खराब है।
और स्वास्थ्य खराब है तो वो तो सबको जानकारी है इस उम्र। जो जिसका स्वर गड़बड़ चलेगा तो उसकी उम्र कम होती है। हमेशा ये स्वर, बायां स्वर दिन को चलना चाहिए और दाहिना रात को, इसी को इसमें बताया गया। चंद्र लगन में ध्यान दीजिए, ध्यान करो चंद्र, जब भी हमारा चंद्र लगन चले उस समय ध्यान करोगे, मन शीतलता रहेगा, आपको प्यास नहीं लगेगी, मुंह नहीं सूखेगा। तमाम प्रकार के जो अग्नि के तत्व होते हैं ना, जमुआई आना, भूख लगना, इस तरीके के जो 5 इसके विकार हैं वो आपको नहीं लगेंगे अगर चंद्र लगन है तो। और सूर्य लगन है तो भूख, नींद, जमुआई, आलस, क्षुधा, ये सब के सब तुम्हें परेशान करते हैं। इसलिए साहब कहते हैं चंद्र लगन में ध्यान दीजिए, सूर्य लगन में भोजन कीजिए। 14 लगन पूनो सुखदाई, परिवार लगन पूनो दुखदाई, परिवार लगन के पीछे जानी घड़ी 32-40 अनुमानी। हमारा कबीर पंथ का जो व्रत होता है, तुमने देखा होगा कभी कभी 14 में पूर्णिमा, 14 रहते हैं हम लोग, और कभी कभी पूर्णिमा पूरी मिलती है। कभी कभी क्या होता है, संसारिक लोग क्या करते हैं कि सवेरे पूर्णमासी 10-11 बजे तक है तो बोले काल पूर्णमासी है। हम लोग क्या करते हैं कि हमको शाम को पूर्णमासी मिलनी चाहिए। अगर हमारा व्रत पूर्णिमा में खुलना चाहिए, 14 में व्रत बने रहेंगे, पूर्णिमा व्रत खुलना चाहिए। लेकिन कुछ और संसारिक लोग क्या होते हैं, जिस दिन पूर्णिमा मिले सवेरे वो उदया तिथि मानते हैं सुबह, और हम लोग अष्ट तिथि, हमारे यहाँ शाम को पूर्णिमा मिलनी चाहिए। इसलिए 14 लगन पूनो सुखदाई, परिवार लगन पूनो दुखदाई, परिवार लगन के पीछे जानी घड़ी 32-40 अनुमानी, अर्धरात लो पूनो होई, ता दिन व्रत करो तुम सोई, दिन आदेश से 14 सोई, ऊपर पूनो मिले समोई, ता दिन व्रत करो हो भाई, मन स्थिर कर ध्यान लगाई, 4 पहर को जागरण कीजिए, घर में बैठ के भिन्न रहिए। जागरण करना मतलब आलस नहीं करना चाहिए। 4 पहर नहीं बनी आवे तो अर्धरात लो, अगर पूरी रात नहीं जा सकते तो आधी रात जागो, जागना चाहिए, कुछ तो जागना चाहिए। पहर माई घड़ी ठहरावे, साहब कहते हैं पहर मचा एक है घड़ी जागे हो, लेकिन बिना मंत्र न जागरण करावे, बिना साहब के जागरण नहीं। उल्टे सीधे कार्यों से चलो नहीं, कुछ तो जुए खेल लेथन, ताश खेल लेथन, तो ऐसा जागरण किस काम का? वो जागरण से अच्छा सो जाना, सो जाओ। पहर माई घड़ी ठहरावे, बिना मंत्र जागरण करावे, हो में अग्नि काष्ठ की नाही, सकल पाप सहजे मिट जाई। पूनो करे, पूनो व्रत करे, जागरण नहीं करई, ताको फल निष्फलता धरई। जागरण करे मेरो गुण गावे, बहुर नांसा, जागरण करे मेरो गुण गावे, अमर होए बहुर नहीं आवे। पूनो प्रभात भोजन कराई, संत साधु ले आदर लाई, संत पवाए आप तपाए। उस दिन नियम करना चाहिए कि कम से कम कोई एक संत मिल जाए, किसी को भोजन खिला दे, तब भोजन करें तो और अच्छा होता है। लेकिन अब संत है ही नहीं, समस्या तो यह है, संत है नहीं तो संत को कहां ढूंढोगे। लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि हम किसी को भोजन खिला दे, पूर्णिमा के दिन दे किसी को कुछ खिला पिला दे। तो संत पवाए आप तब पाए, सो जीव सतलोक सिधावे, घृत पकवान की करे रसोई, सो संतन को भोजन होई। संतन को चरण मत लीजिए, हमेशा अपने दरवाजे संत जन आते हैं उनके चरण धोए, चरण मत लेना चाहिए। संतन को चरण मत लीजिए, हृदय प्रेम सदा पुण्य कीजिए, ताको सदगुरु सदा सहाई, बाह पकड़ जीव लोक सिधाई। पूनो कथा जो सुने सुनावे, आप तरे औरन को तारे, उच्चिष्ट भोजन कबो न करावे। हमेशा याद रखो, कोई भी हो, अशुद्ध भोजन कभी किसी को नहीं देना चाहिए। आपके घर में भोजन बना है, अगर भोजन आपको लगता है कि ठीक नहीं है और दरवाजे पर कोई भी आ जाए, अरे आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आपके घर परिवार का क्यों ना हो, अगर आपको लगता है भोजन अशुद्ध है तो मत खिलाओ। और फिर संत को, गुरु को ये तो देना ही नहीं चाहिए। उच्चिष्ट भोजन कबो न करावे, कभी भी। और नहीं पता लगे कि अरे कौन साहब देखन बैठा, तो बच्चा कम तो नहीं गिन भाई, और निकार खा रहे हैं और गुरु जी आ गए या संत को आ गया, मांगो बच्चा कुछ मिल जाए, नहीं तो कौन देखत रहे, उसका फल क्या होगा? उसका पाप तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, वो तो खा के चलेगा, लेकिन तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए उच्चिष्ट भोजन कबो न करावे। अशुद्ध भोजन, पाप का भोजन, झूठा भोजन, खराब भोजन कभी नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। उच्चिष्ट भोजन कबो न करावे और पर घर भोजन कर न जावे। पर घर का मतलब क्या होता है? पर घर का मतलब ये नहीं कि इस घर से उस घर, ऐसा नहीं। पर घर का मतलब होता है उस दिन मांसाहारी, दारू पीने वाले, शराबी, कबाबी, इनके घर भोजन नहीं करना चाहिए। पर घर का मतलब ये है, पर घर का मतलब ये नहीं कि मतलब इस घर से और उस घर में अब है दोनों भाई भाई, बोले पर घर भोजन कर न जाए तो मतलब हम वही भाई के घर भोजन न कर, ये नहीं पर घर का मतलब होता है जो गुरुमुखी ना हो, जो मांसाहारी हो, जो दारू पीने वाला, उसके घर भोजन नहीं करना चाहिए। उच्चिष्ट भोजन कबो न करावे, पर घर भोजन करने जावे। गुरु की सेवा सत्य बोले, पूनो व्रत कबो नहीं डोले। पूनो व्रत सदा व्रत कीजिए, मास दे सुख लीजिए। आप करे औरन करवावे, ताका फल कोई
पार न पावे। पूनो व्रत इंद्री दृढ़ रखे, पूनो के दिन अपनी इंद्री वैसे इंद्री पूनो का तो पूनो रहे, रोज अपने पांचों इंद्री बस कर रखे, हृदय नाम पुरुष को भाखे। हमेशा अपने जीवन में पांचों इंद्रियों को संभालना चाहिए। पूनो व्रत इंद्री दृढ़ रखे, हृदय नाम पुरुष को भाखे। पूनो छोड़ और व्रत करई, सो प्राणी भवसागर तरही। सत्य नाम गई एक ही धारा, सो हंसा है पुरुष प्यारा। यह जो व्रत पुरुष को होई, दुख दलित सकलो पुनि खोई। पूनो व्रत करे रे भाई, रिद्धि सिद्ध बहुते सो पाई। सुकृत होए तो भक्त ही पावे, और गर्भवास में बहुर नावे। पुनः उसका आवागमन नहीं होगा। इस तरीके से दूसरा प्रश्न संपन्न। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब के पावन चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न साहब क्या कह रहे हैं। धर्मदास बिनती अंसारी साहिब सुनिए, अरज हमारी पूनो व्रत नेम मन दीना, दुख सुख में कैसे जीना। ये बहुत सुंदर प्रश्न है और माताएं विशेष ध्यान देंगी, चूंकि इन्हीं के मन में ज्यादा भ्रम होता है। पूनो व्रत नेम मन दीना, दुख सुख में कैसे जीना। दे अशुद्ध में पूनो व्रत आवे, कैसे अशुद्ध में व्रत रावे। अशुद्ध अवस्था में कैसे व्रत रहा जाए, ताकि महिमा कहो समझाई। सो मैं राख्यो हृदय माही, सो साहिब कोने विद कीजे। सत्य कहो कस व्रत रहीजे, सो वर्णन गुरु भाखो हमारी। व्रत भाग हृदय में धरे। दया करके मुझे ये बताएं कि अशुद्ध अवस्था में हमें व्रत रहना चाहिए कि नहीं। पता लगे बुखार आ गया, हटाओ नहीं, या कोई और समस्या हो गई। माताओं को बहुत सारी बातें होती हैं, तो उस विषय में तो देखिए कितना सुंदर इसमें एक स्त्री पुरुष का प्रसंग है और उसका दिया है साहब ने। कहें कबीर सुनो धर्मदास, सकल वेद में करो प्रकाश। दास एक बनिज को बेसा, जिन लीनो हो गुरु उपदेशा। एक बनिए का लड़का था, उसने उपदेश लिया। दोनों नारी पुरुष एक मत की ना, भाव भक्त परवाने लीना। हम ये अक्सर बात कहते रहते हैं, नारी पुरुष एक मत होना चाहिए। जहां द्वितीय भाव होता है वो घर चलता नहीं है। नारी पुरुष हमेशा एक मत होना चाहिए। जहां भी नारी पुरुष एक मत हो जाए तो बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, और अगर अलग अलग हो नारी पुरुष तो बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। आप शास्त्रों को उठा के देख लीजिए और चाहे जैसे अपने घरों को देख लीजिए। रावण और मंदोदरी एक साथ नहीं बे, विनाश हुईगा, हो गया ना। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा एक मत हो गए, बाजार में बिक गए जाकर के, आज उनका दुनिया में नाम अमर है। मौरत ध्वज को देख लीजिए, एक मत हो गए, रानी तारा मौरत ध्वज एक मत हो गए, आज उनका नाम दुनिया में अमर है। तो जहां हम एक मत हो गए वहां पर सारे काम संभव, और जहां हम अलग अलग है, नारी का अलग रास्ता, पुरुष का अलग रास्ता, नारी कुछ का है, पुरुष कुछ का है। पुरुष कहा था कि इतना दान कर दे, नारी कहा इतना कैसे दान कर दो, खिंचाता नहीं। देख लीजिए, राजा बलि ने दान कर दिया, 3.5 पैर धरती मांगी, विष्णु भगवान ने पूरा दान कर दिया, पूरा नाप ली ने, लेकिन उन्होंने उफ नहीं किया, दे दिया। ये करवा चौथ हुई तो चली, लेकिन उसका उल्टा अर्थ लोग लगा करके कहीं और से और लगा दिया, आज उनका नाम अमर हो गया। और जो नहीं दे पा रहे हैं उनको देख लीजिए। तो हमारा मतलब यह है कि नारी पुरुष जो भी कार्य करे, आखिरकार तुम युगबंदी नाते हो, दोनों एक साथ तुम्हारा जीवन चलना है, तो दोनों जब एक साथ होगे तभी काम बनेगा। कहते हैं गाड़ी के दोनों पहिया बढ़िया हो तो गाड़ी बढ़िया चली, अब एक अगर रचर पचर हो तो गड़बड़ हो जाए ना। इसलिए ऐसा नहीं करना है, तो दोनों एक होना चाहिए। साहब इसमें बता रहे हैं, कहे कबीर सुनो धर्मदास, सकल भेद में करो प्रकाश। दास एक बनिज को भेसा, जिन लीनो है गुरु उपदेशा। नारी पुरुष एक मत की ना, भाव भक्त परवाना लीना। स्त्री पुरुष दो ममदासु, मन स्थिर कर सुनो धर्मदासु। दोनों शिष्य हो जाते हैं। मन वचन गुरुपद पूजा, मन वाणी से दोनों लोग गुरु जी के चरणों की पूजा करने लगे, गुरु जी की पूजा करने लगे। मन वचन गुरुपद पूजा, देव भाव मन और न दूजा। पूर्णो व्रत करें चित धारा, पतिव्रता घटमाए सुधारा। दोनों लोग जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के अलावा किसी और को नहीं देखती, ठीक इसी तरीके से वो साहब के वचनों को अपने जीवन में धारण करते थे, पतिव्रता रूप के रूप में धारण करके अपना जीवन यापन करते थे। पूर्णो व्रत भी उसी तरीके से रखते थे। पूर्णो व्रत करें दो प्राणी, ताज कथा में कहो बखानी। दोनों लोग पूर्ण व्रत करते थे। ते पीछे एक भेद बताऊं, मन स्थिर कर सुनो प्रभाव। ते दास की दासी गर्भ, आज वो जो थी महिला वो गर्भवती हो गई। ते दास की दासी गर्भ, 9 मास पूर्ण भई, 9 महीने पूर्ण हो जाते हैं, बच्चे होने का जन्म आ जाता है, जन्म होने का समय आ जाता है। और उसी समय एक दिन पुरुष बनिज को जाई, घर में संपत्ति नहीं रही, वो जो है व्यवसाय करने के लिए चला जाता है, घर में बच्चे होने का समय आ जाता है। भयो पुत्र पुन मंगल गाई, अब घर में बच्चा जन्म होता है तो मंगल गाए जाते हैं। तो भयो पुत्र पुन मंगल गाई, माताएं मंगल गाने लगी और लक पड़ोस की नार बुलाई। जो हमारे अगल बगल वाली माताएं होती हैं उनको बुलाया जाता है, सभी आती है, इकट्ठा होती है। तो लक पड़ोस का मतलब पड़ोसी, हमारे पड़ोस की माताएं बुलाई जाती है।
हुआ ये कि पूर्ण व्रत वाई दिन आवा, उसी दिन पूर्ण व्रत पड़ गया, उसी दिन बच्चे का जन्म। पूर्ण व्रत वाई दिन आवा, सब नारियों ने वचन सुनावा। सभी नारियां क्या कह रही हैं, जो मोहल्ले की माताएं आती हैं, क्या कह रही हैं? सुनो सखी तुम वचन हमारा, ये तो व्रत छूत परिहारा, आज तुम्हारा व्रत छूत हो गया। तुम्हारे सबके खिनाई से होता, यही सोच है कि अभी हम कथा कहने वहां गए तो जरा सोचो, जिसके घर में बच्चे का जन्म, उसके घर में रहने के लिए मना करवा दिया गया। बोले मन कैसे साहेब रही है, उनके घर सोहर है, कपड़ा नहीं ना ले, उनसे कुछ मत लेना। वो अरे जिनके घर है बताओ बच्चे का जन्म, उसके घरे का वो छूत है। जरा सोचो, 23 दिन जब हो गए, सोचो 23 दिन का बच्चा हो गया, और फिर भी ये समस्या कि उसके घर में बताओ इतना इतना संसार के लोग हैं। कैसे लोग हैं? राजा दशरथ के घर राम का जन्म हुआ, भंडारे खोल दिए, दान करना शुरू कर दिया। उनके घर साधु नहीं जाते, उनके घर बैरागी नहीं जाते, उनके घर कौन नहीं जाता था, सारे लोग भोजन करते थे। लेकिन तुम्हारे यहां दूरी ते कहना कोई घर ना जाओ, वहां सोहर है। ये माताएं ऐसे कह देती हैं, वही घर ना जाओ, वही घर सोहर है, सूतक है, सोहर है। जरा सोचो ये सब तुम लोग क्यों ऐसा कर लेते हो? घरे बढ़िया लड़का बिटिया जो पैदा बढ़िया, अरे दान करो, धर्म करो, उसके अच्छे जीवन की कामना करो, वो नहीं करते हो, बल्कि और दान धर्म रोक देते हो, अच्छे लोगों को आने से मना कर देते हो, अच्छा काम करने से मना कर देते हो। जेके घरे सोहर बताओ, भगवान के पर्दा गिरा दी जाता, आरती नहीं हुई, यह कौन बात है? अब भगवान सो जाए या चले जाए दूसरे घर है, ये सब कौन सी बात है भाई? भगवान ने ही सब बनाया, भगवान का ही सब काम, भगवान की पूजा बंद, ईश्वर की पूजा बंद, ये सब कैसा उल्टा सीधा तुम लोग करते हो? अरे भाई उसको तो हमेशा याद रखो। देखिए आज कितनी सुंदर इस घटना है, और क्या कह रही है जरा ध्यान दीजिएगा। सुनो सखी तुम वचन हमारा, यह तो व्रत छूत पर ही आ रहा, ये छूत हो गया। सूतक माई व्रत न कीजिए, तुम्हारे घर सूतक है, सूतक है, जन्म होगा तो सूतक और मरगा को तो सूतक, तो गड़बड़। अरे एक तो पाक राखो, एक तो बनो राखो, मतलब मर जाए तो सूतक और जन्म हो जाए तो सूतक। सूतक माई व्रत ना कीजिए, कहा हमारो मान करिए, दूसरो व्रत आवे पुन जोई, ता दिन व्रत करो तुम सोई। बोले जब दूसरा व्रत आवे तब रहो, आज ना रहो। अब तुम आप रसोई कराओ, भेग आज अन्न जल खाओ, खाओ। हुआ बोली ऐसा कैसे हो सकता, अपने साहेब के चेलान यो ना हो, हम अपने साहेब का छोड़ नहीं सकती, जो हो तो हो, बता रही है। तब मुख बोली पुत्र की माता, सब सखियन से बोली बाता, दे अशुद्ध हृदय शुद्ध ही नहीं का, यो शरीर अशुद्ध है, लेकिन देखिए भीतर जो हमारा आत्मा है, मन है, ये तो शुद्ध है। ये तन तो हमेशा शुद्ध रहता ही है, चाहे जितना है खा साफ कर ले, लक्ष्य लाइफ बॉय थे अना ले सो शुद्ध हो गया का खखरियो तो कफ निकरी, काने ते मैल निकरी, नाक ते नाक निकरी, आंखी ते कीचड़ निकरी, मल द्वार से मल निकलेगा, पेशाब निकलेगी, पसीना निकलेगा, सारा शरीर तो अशुद्ध है। ये शुद्ध कब होगा? ये तो शुद्ध होता ही नहीं। इसके अंदर जो बैठा है वो कैसा है? तो बता रहे, तब मुख बोली पुत्र की माता, सब सखियन से बोली बाता, दे अशुद्ध हृदय शुद्ध ने का, कैसे छोड़ो सदगुरु टेका, मैं सदगुरु के टेक नहीं छोड़ सकता। अशुद्ध देह में प्राण तो जाई, कह सकी जीव कहां को जाई, अगर इसी दशा में को मर जाता हो, जीव कहां जाई? कहे भगवान के भजन नहीं करेगा, आरती नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा, पाठ नहीं करेगा, तो कहां जाई जीव? अशुद्ध देह में दे प्राण तो जाई, कह सकी जीव कहां को जाई। भल तुम बता सुनाई भाई, जीते मुझे 84 नहीं, जब वही दुख हो तन माही तब होना चाहते है संसारी, दुख होता है तब भी नहीं समझ पाते हो। जब वही दुख हृदय में आवे, निश्चय नाम गुरु को गावे, तब वही गुरु पुन हो सहाई, निश्चय दुख सकल मिट जाई, जन्मे पुत्र भय दुख यानी, सदगुरु नाम जपे में जानी। ये बेटा जन्म लिया, ये तो मेरा दुख बन गया आकर, हमारे साहब का व्रत खंडित करने आया है, व्रत खंडित करने आया, काल जन्म ले ले आजे का है, ये काल बन के आया है क्या? जन्मे पुत्र भयो दुखानी, सदगुरु नाम जपे में, मैं तो सदगुरु का नाम जपूंगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। आज व्रत जो पूनो होई, दिल से व्रत रहो मैं, दिल में व्रत रहो मैं भाई, पूनो व्रत करो नित नेमा, जैसे हमेशा करते तो वैसे फिर भी करेंगे। पूनो व्रत करो नित नेमा, कैसे छोड़ो सदगुरु प्रेमा, हम सदगुरु का प्रेम नहीं छोड़ सकते। पूनो दिन के भोजन नहीं कीजिए, करने क्या है, भोजन तो नहीं करना है। पूनो दिन के भोजन नहीं कीजिए, सस्मरण हृदय धर लीजिए, साहब का नाम हृदय में रखना है। 4 प्रहर में पूनो व्रत भोजन,
पूनो दिन भोजन नहीं कीजिए, सत सुमन हृदय धर लीजिए, 4 पहर बीते सकभाई, 5वां पहर चंद्र को आई, तबे करो अन्न और पानी, व्रत मोर संपूर्ण मत जानी। ऐसे बैठे व्रत न तजई, मैं ऐसे ऐसे बैठे बैठे व्रत नहीं छोड़ूंगी, ऐसे बैठे व्रत न तजऊं, साहेब नाम हृदय में बजाऊं, ऐसे काज साझ हो गई। एक आई दुई आई, उन्ने बताओ उन बातें करते करत संजा हुई गए, ऐसे काज साझ हो गई। नारी व्रत संपूर्ण भई, रैन भई तब चढ़ी रसोई, बढ़िया बनने लगा खाना पीना। रैन भई तब चढ़ी रसोई, घर पकवान बने वो सोई, सदगुरु दया प्रगट जब कीना, दुख दलित सकल हर लीना। उसके सारे दुख दलिद्र भी दूर हो जाते हैं। ताई समय संत आए, कितना सुंदर बन गया माहौल। आज उसके घर संत भी आ गए, परम संत। ताई समय संत आए, नारी देख बहुत है हर्षाए, बड़ी खुश हुई है। थारी ले चरणों लग लीना, बहुआ ते कहन कि तुम परो, तुम व्रत हमारा खंडित करना है, तो वे आए हमारा व्रत पूरा करन, तुम परे रहो। थारी ले चरणों लग दीना, ग्रह माही तब आसन दीना, बालक छाण संत पदाई, बड़े भाव से आदर लाई। छोड़ दी तुम परे रहो, हम जा रहे हैं संत के पास, जाकर चरण धोए, चरणा मत लीने, आरती पूजा करें। आज व्रत संपूर्ण भयो, जब ही संत पुण्यदायक किया, आज मेरा व्रत संपूर्ण हो गया। भय पकवान व्यंजन बहु सोई, बड़ी प्रीत से पारस होई। संत दो जब बैठे आई, ताल मृदंग और शंख बजाई। संतन के काम है संध्या पाठ करो, गुरु महिमा पाठ करो, पूजा करो, पाठ करो। तो संत जो जब बैठे आई, ताल मृदंग और शंख बजाई, पात लगाए धरे पुण्य आगे, भोग लगावन समृत लागे। भोग लगाए संत जब पाए, महाप्रसाद नारी तब पाए। करी भोजन जो बैठे, दो ही पुरुष ध्यान की आशा हुई। दोनों अपने पुरुष के धन के में ध्यान में आ जाते हैं। पुरुष दया संत जो आए, 10 पुरुष को तुरते पाई। ताते बास लोक में दीना, अमृत भोजन तुरते कीना। सोना रूपा वासन पाई, अन्न धन की कछु कमी नाई। सारे सुख उसके घर में है, चूंकि संत रूप स्वयं सदगुरु उनके घर पधारे हुए हैं। नारी स्वभाव भक्तिपूर्ण होई, ऐसे जीव कोई बिरला होई। ताते सकल कर्म मिट जाई, सदगुरु चरण में आन समाई। भक्ति भाव भादो नदी, समय चले उतराए। सरिता सोई सराइय, जो जेठ मास ठहराए। भक्त वही होता है जो संकट में भी अपने साहब का नाम ना भूले। भक्त नदी वही होती है जिसमें जेठ के महीने में पानी हो, और भक्त वो होता है जो किसी भी संकट में अपने साहब को न भूले। तन मन धन जर जाए हो, नाम सने ना छाड़िए, नाम से सने ना छाड़े। तो भक्ति भाव भादो नदी, सवे चले उतराए। सरिता सोई सराइये, जो जेठ मास ठहराए। क्षमा खेत हल जोतिया, सुमनन जी बीज जमाए। खंड ब्राह्मण सूखा पड़े, पर भक्ति बीज ना जाए। भक्ति का बीज नष्ट नहीं होता है। यही विध व्रत करे जो प्राणी, जीव भारत बार नानी। ऐसे जीव मिले जो मोही, आवा गवन रहित घर होई। धर्मदास जस बूझे मोही, व्रत प्रभाव कहो मैं तो। इस तरीके से तीसरा प्रश्न धर्मदास साहब को समझा दिया। साहेब बंदगी साहेब। चौथा प्रश्न, धर्मदास बूझे करजोरी, समरस सुनिए बिनती मोरी। तुम हो दयावंत प्रभु स्वामी, घट घट के तुम अंतर्यामी। एक बात पूछन की आशा, ताका स्वामी करो प्रकाशा। कौन सी बात रह गई? और बस सबई नर करही, पर पूर्णो प्रचित एक न धरही। सो कारण कौन है स्वामी, अब तुम कहो प्रभु अंतर्यामी। और बत एकादशी करही, पूर्णो प्रचित एक न धरही। सो प्रभाव कहो गुरु पूरे, सदा रहो में चरण जूझे। दया करके ये बताओ कि दुनिया के लोग दुनिया के व्रत रखते हैं, लेकिन पूर्णमासी काहे नहीं रहा है? तुमने देखा होगा कि सबरे व्रत सब जन रहा है, लेकिन पूर्णमासी को न सुनो, यो कि पूर्णमासी रहा है। यो कबीर है पंथ में केवल सुनो जात। साहब कहते सुनो, कहें कबीर सुनो धर्मदास, सकल वेद में करो प्रकाश। और व्रत सुगम है भाई, और व्रत सब साधारण है। ये कठिन व्रत है, सबके बस की बात नहीं है। इसको तो कोई सूर भी नहीं रख सकता है। और बस सुगम है भाई, सत व्रत को नाई तुलाई। पूनो व्रत सदा सुखदाई, राधे व्रत परम पद पाई। और बस सब करे परावे, पूनो व्रत का भेद ना पावे। एक तो बात यह कि पूनो व्रत की महिमा कोई बताता नहीं, कोई भेद बताता नहीं, क्योंकि इससे जीव की मुक्ति होना है। तो इसको कौन बताएगा? जीव को फंसाने वाले सारे व्रत बताए जाते हैं। तो और बस सब करे करावे, पूनो व्रत का भेद ना पावे। एकादशी व्रत से सो करही, 24 फल साल में पड़ही। वो 24 का न्यारा मत न्यारा न्यारा, राधे व्रत जन्मे संसारा। जो जासो जैसा फल चाही, सोई व्रत करे मन लाई। सुन धर्मिन ये अगम संदेशा, पूनो व्रत सदगुरु पद भेषा। ये सदगुरु का भेष है, सदगुरु पद की भेष है। और सुनो संसार स्वभाव, 2 दिन को भाव बताऊं। मुसलमान रोजा करे, सो तैसा फलवा को परे। ये तो कर्म कांड व्यवहार है। पूर्ण व्रत सबसे न्यारा, इन सबसे पुण्य अलग है। सत्य व्रत पुरुष संसारा, धर्मिन तुमसे कहो बिचारा। पूर्ण व्रत मूल रखा, ये मूल है, मूल है। इसकी उत्पत्ति आगे बता रहे। पूर्ण व्रत मूल्य रखा, और व्रत सकल ऐसा कहा, जा दिन उत्पत्त पुरुष संसारा, ता दिन पूर्णो का विस्तारा। जिस दिन षष्ठी का उद्भव हुआ था, उसी दिन को पूर्णिमा कहा जाता है। इसलिए कबीर पंथ में पूर्णिमा मानी जाती कि साहब का आगमन, षष्ठी का उद्भव, पूर्णिमा का दिन,
वही दिन पूर्णिमा मानी जाती है। तो जा दिन उत्पत्त पुरुष संसारा ता दिन पूनो का विस्तारा 16 अंश प्रकट जब कीना व्रत उपासन पूनो दीना पूनो मातम प्रीत कर जो निज जाने कोय और भक्ति करे भ्रम में नहीं ताई मुक्ति फल होए। भक्ति करो, भ्रम में ना पड़ो, भ्रम छोड़ दो। भ्रम छुड़ाए पद विकट को निकट लखायो राम, ऐसे सदगुरुदेव को बारंबार प्रणाम। तो पूनम आत्म प्रीत कर जो निज जाने कोय भक्ति करे भर में नहीं ताई मुक्ति फल होए। मुक्ति भेद तुमसे कहो दृढ़ कर राख शरीर निर्भय व निसंग भज केवल नाम कबीर। निर्भय होकर के निसंग होकर इस साहब का नाम धारण करो। पूनो व्रत करे चितलाई ताकर सकल कर्म मिट जाई। बहुर ना हंसा भौजले आई सुख सागर में जाए समाई। ऐठ झूठ से रह निनारा कहें कबीर वो हंस हमारा, वो हमारा हंस है। साचा वचन बोले मृदवानी, ये तो सबके जीवन की बात है। सो जीव निश्चय लोक समानी मोरो पंथ खाने की धारा जो कोई गाहे सो उतरे पारा। ये कबीर पंथ कोई सहज पंथ नहीं है, खाने की धार तलवार की धार है, इस पे सब लोग नहीं चल सकते हैं। सुमनन चौकाब ज्योत निवासा सबई तवैन दीपक आन प्रकाशा सतलोक में कीनो बासा जगमग ज्योत रो मुझे आशा। अजर वस्तु को जाने बेदा कहे कबीर सो हंस छेदा। उत्तम सदन पूप की माला बंधन वार रची धर्मशाला। व्रती हो स्त्री न परसे, ये विषय वासनाओं से दूर रहना चाहिए। स्त्री परसे का मतलब उल्टा अर्थ ना लगा ले। कुछ लोग सोचते हैं कि स्त्री भोजन ना परसे मतलब बना दे पर परस के तुम खवाइस ना। स्त्री व्रती हो स्त्री ना परसे मतलब स्पर्श करना, उसको गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, विषय से नहीं देखना चाहिए। व्रती हो स्त्री ना परसे ताको काल कबो ना दर्शे। पूनो दिन के नेम आचारा बहु भाष से रह निनारा। पूनो व्रत करे लौलाई ताको सदगुरु सदा सहाई। पूर्णमासी सदा निवासी अमर लोक से आई दासी। यही व्रत को साधो बाई यही व्रत में पुरुष लखाई। यही व्रत से सकलो सुख होई यही व्रत से लोक समोई। आपको लोक भी मिलेगा। इसी उपासना से संतों की सेवा हो जाएगी, इसी उपासना से देवता भी अपने बस हो जाएंगे। पूर्ण व्रत पुरुष को होई अमरपुरी से आयो सोई। पुरुष जो मन में कीन विचारा पूर्ण व्रत मुक्ति विस्तारा। पूनो महिमा सुन सुनावे 84 में बहुर नावे। पूनो पाठ नित्य नेम जो करही सो प्राणी भवसागर तरही। नित्य नेम जो नाई बनी आवे निश्चय पूनो पाठ करावे। कम से कम पूर्णिमा नहीं रोज कर पाते हो तो पूर्णिमा के दिन तो पाठ कर लो। पूर्णिमा के दिन तो थोड़ी देर बैठ करके ज्ञान गुदरी कर लो, कुछ तो करो। वैसे संध्या पाठ करना चाहिए, गुरु महिमा पाठ करना चाहिए, जिसके पास समय है निश्चित निकालना चाहिए। एक घड़ी आदि में पुनियाद करो चर्चा सतनाम की तो कटे कोट अपराध। तो इसलिए हमें सब जरूर निकालना चाहिए। नित नेम जो नाई बनी आवे पूनो निश्चय पाठ करावे। नित नेम सुने चितलाई ताको काल दगा मिट जाई। पुरुष सो उनकी रक्षा करे जम के फंद कबो नहीं पड़े। सबई देवता करे बड़ाई धन वे हंस लोक सिधाई। धन प्रताप पूनो का सांचा जाके बल से जीव जम से बाँचा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गावे धन हंस लोक सिधावे। जो लोग पूर्णामृत की महिमा को जानते हैं धारण करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी महिमा को गाते हैं। पूनम आत्म कहाँ लग कहिए श्रवण सुनत परम पद लइए। कहें कबीर सुनो धमदास परम पद की राखो आस। जो तुम पूछो अगम संदेशा सो मैं तो ही कहूँ उपदेशा। धर्मदास ये वस्तु पारा पूनो व्रत है गुप्त विस्तारा। मन वच कर्म हृदय जो धरई सकल मनोरथ सदगुरु पुरई। मन वाणी से जो इसे धारण करता है सारे मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। जो कोई नारी होय बंजारा पूनो व्रत करे अनुसारा ताकि उधर बालक जो आई। धन महिमा है सदगुरु साई गत संशय अजगय भी होई। यह जो व्रत करे पुण्य सोई। राधो व्रत सकल मिट जाई लेकिन शुद्ध हृदय से व्रत रही। जो शुद्ध हृदय से व्रत रहता है तो निश्चित ही उसके सारे कर्म मिट जाते हैं और वो अपने निजलोक निजधाम परमधाम सतलोक को प्राप्त करता है। इस तरीके से चौथा प्रश्न भी संपन्न हुआ। साहे बंदगी साहे। देखिए पांचवा प्रश्न बहुत अच्छा, ये भी प्रश्न है और ध्यान दीजिए कितनी सुंदर सुंदर बातें साहब पूछ रहे हैं। पांचवा प्रश्न पूछ रहे हैं धर्मदास चरणों परिया शीश नवाय चरण तर धरिया। धन सदगुरु धन व्रत तुम्हारा तुम्हारी दया से जीव बारा। हे स्वामी एक पूछो तो ही व्रत प्रभाव कहो गुरु मोही। पूनो व्रत जब ही चली आवे दुयुग बन से व्रत रहे। क्या प्रभु एक व्रत पुण्य कीजिए एक व्रत दोनों फल लीजिए। सो निर्णय में कहो बुझाई नारी पुरुष को इतिहास सुनाओ। हमें यो बताओ कि दोनों जने का व्रत रोची या अकेले। यहाँ संसार में व्रत रहा होता है या कोई भी तो हमें दोनों लोगों को रहना चाहिए, पति पत्नी को कि अलग एक एक। यहां तो संसार में तुम्हारी गांठी का बांधी गया है दोनों लोगों को। तो वही साहब से पूछा है, साहब बता रहे हैं धर्मदास से बूझो भाव नारी पुरुष को इतिहास सुनाओ। तो बता रहे हैं
जग कारण नारी निर्माण, ये संसार के निर्माण के लिए नारी नाम रखा गया। नारी पुरुष अलग अलग नहीं है, जो जीव आत्मा मेरे अंदर वही तुम्हारे अंदर है, कोई अलग नहीं। लेकिन संसार के निर्माण के लिए ये नारी और पुरुष का स्वरूप अलग अलग है, बात बाकी सब एक है। जग कारण नारी निर्माई, सो बामांगी बोले सोई, ताकर भेद कहो बुझाई, धर्मदास सुनियो चितलाई। नारी पुरुष एक अंग जाना, एक ही अंग है, माता के रज पिता के बिन से बना हुआ शरीर है सबका। नारी पुरुष एक अंग जाना, सूरत नाल सो करे बखाना। पुरुष अंग आधा जो होई, नारी अंग में ब्यादा सोई। आधांग नारी जो कहिए सोई अंग पुरुष में लइए, दोनों दोनों में समाहित है। ऐसा नहीं कि एक एक में अलग अलग है, नारी नारी बनाए पुरुष पुरुष बनाए, ऐसा नहीं है। नारी अंग जो आधा होई, पुरुष अंग आधा जो होई, नारी अंग में बेदा सोई। नारी अंग आधा जो कहिए, सोई अंग पुरुष में लइए। सो अर्धांगिन पुरुष को होई, दोनों मता एक पुन सोई। अर्धांगिनी वही है जो एक मत हो, फिर वही बात आ गई। अर्धांगिनी वही है जो नारी पुरुष एक मत हो, एक मत हो। और अगर खैंचा तारी है तो फिर नारी पुरुष कहाँ है, फिर तो रोज झगड़े थाड़े, गड़बड़ है ना भाई। तो सो अर्धांगिन पुरुष कोई, दोनों मता एक पुण सोई। पुरुष व्रत जो राधे भाई, सोई फल नारी सो पाई। नारी व्रत करे अनुसारा, सोई पुण्य पुरुष में धारा। दोनों व्रत रहे जो प्राणी, साफ कह रहे हैं, दोनों व्रत रहे जो प्राणी, सत्य वचन मुख बोले बानी। सो अर्धांगिन नाम सुहारा, पुरुष वचन हृदय में धारा। और वही अर्धांगिनी है जो पुरुष वचन हृदय में धारा। सो पतिव्रता बोले सोई, पिया वचन टारे नहीं कोई। पतिव्रता वही होती है जो अपने पिया के वचनों को ना टारे करे। धर्मदास ये भेद बतावा, नारी पुरुष को इतिहास सुनावा। निस्दिन रहे नाम लौलीना, भूखी प्यासी आत्म चीन्हा। जो द्वारे पर आवे कोई, बहुत दीन से मिलिए सोई। अगर तुम्हारे दरवाजे कोई भी आ जाता है तो बड़े प्यार से उससे मिलना चाहिए, दीनता के भाव से मिलना चाहिए। जो द्वारे पर आवे कोई, बहुत दीन से मिलिए सोई। सदगुरु भक्ति यही परवाना, दया दीन घटमाए समाना। सदगुरु की भक्ति का ये प्रमाण है कि तुम्हारे अंदर दया है कि नहीं, दीनता है कि नहीं, भाव है कि नहीं। अगर दरवाजे पर कोई आ जाए तो दया दीन के साथ उससे मिलो, ये सदगुरु की भक्ति का प्रमाण है, साफ कह रहे हैं। सदगुरु भक्ति यही परवाना, दया दीन घटमाए समाना। जैसे पीर अपन अंग जानना, तैसे सकल जीव में माना। धर्मदास ये यही भाव, साधु संत को आदर लाई। धर्मदास ये बूझी बानी, सतलोक की कही निशानी। ये हमारा तुम्हारा कर्तव्य बनता है, अगर दरवाजे पर कोई आ जाए भूखा टूटा प्यासा कोई भी, तो उसे एक गिलास पानी मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए। मन वचन कर्म व्रत जो धरई, ताकि महिमा कहलक कहाई। मन वाणी कर्म से जो रखते हैं उनकी महिमा का गुणानुवाद नहीं किया जा सकता है। सो प्राणी बड़भागी होई, सातों पुरखा तारे सोई। वो बड़भागी है, अगर उसके घर में भक्त का जन्म हुआ है तो 7 जन्म तक के पुरखों का उद्धार हो जाता है। सो प्राणी बड़भागी होई, सातों पुरखा तारे सोई। जा ग्रह भक्त ले अवतारा, अगले पिछले सबे उबारा। धन्य भाग जीवन का हुई, जा ग्रह भक्त प्रगट पुनि होई। ये धन्य भाग है वो जिसके घर में किसी भक्त का जन्म होता है। प्रथम मंदिर झराए के, चौकाडार पुताए। पान प्रसाद बनाए के, साहेब को भोग लगाए। व्रत रहो चितलाई को, संत के ले प्रसाद। और कहीं कभी धनदास से तरे सहित औलाद। इस तरीके से 5 प्रश्न संपन्न हुए। साहेब बंदगी साहेब।